हाय एवरीवन, आप सबका एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो गांव आकर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और हम वापस जा रहे थे और हमने सोचा कि गोले को अभी साथ में नहीं लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और रोना भी आ रहा था। बच्चे तो पहले से ही रो रहे थे कि उसको लेकर नहीं जाना है इस वजह से। और गोला भी आप देख सकते हैं कितना शांति से बैठ गया है। हम रेडी हो गए थे, गाड़ी में बैठने के लिए जा ही रहे थे, तब तक आ गया। ऐसे उसको लगा कि अभी हमें मुझे छोड़कर जा रहे, ऐसे आ गया था ये। और मुझे लगा कि उसको भी साथ में ही आना है, इस वजह से ऐसे कर रहा है। लेकिन मेरा भाई बोल रहा था अगर सिटी में उसको संभालते हो तो आप सिर्फ उसको खाना अच्छे से दे सकते हो, लेकिन उसको फ्रीडम यहाँ वहाँ घूमना, नेचर में घूमना, ये नहीं दे सकते। इस वजह से है ना, यहाँ पर ही उसको छोड़ के जाओ। और मुझे ये बात सच में दिल पे लगी कि हम तो खाना अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ भी हम घुमाने के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि मुंबई में बारिश हो रही है। और बारिश में है ना, उसको सुसु पोटी के लिए लेकर जाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है, पूरी जगह पानी हो जाता है। तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही मैं बोल रही थी इसको रख कर जाते हैं, बाद में लेकर जाएंगे इस वजह से। और बच्चे भी रो रहे थे, बोल रहे थे कि चलो ना लेकर चलते हैं इसको। और फिर मैंने सोचा इसको लेकर चलते हैं, और इस वजह से मैं बोली चलो गोले चलते हैं। लेकिन बाद में गोला सच में आ ही नहीं रहा था, इतना दूर दूर जा रहा था और उसको भी आने का मन नहीं था, ऐसे लग रहा था। आप देख सकते हैं पास में आ ही नहीं रहा था। हम वहाँ पर रुक गए थे लेकिन वो नहीं आ रहा था, वो अकेले ही दूर दूर हो रहा था, आप देख ही सकते हैं। मतलब वह उसको है ना यहाँ पर ही रहना अच्छा लग रहा है। दूसरे भी डॉग है, इनके साथ इसको रहना बहुत अच्छा लग रहा होगा शायद, इसी वजह से इसका मन नहीं कर रहा है आने के लिए। कोई बात नहीं, जहाँ भी रहे खुश रहेगा। और उसको हमने यहाँ पर ही रख दिया और हम जा रहे थे। तो बच्चे तो रो रहे थे पहले, और फिर मैंने समझाया, उसके बाद वो शांत हो गए थे। और ये है गाँव का मौसम। और जाते ही मतलब निकलते ही यहाँ से बारिश शुरू हो गया था। और गोले के लिए इतना बुरा लग रहा था, आधा घंटे तक तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, इतना बुरा लग रहा था। उसको छोड़कर जा रहे थे इस वजह से, क्योंकि उसकी आदत हो गई है ना, हमें उसको कहाँ भी नहीं छोड़कर जाते थे और वो जाने भी नहीं देता था। थोड़ा देर भी हम बाहर जाएंगे ना तो भूखने लगता था, उसको घर में कोई ना कोई चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रास्ते में बारिश ही आ रही थी, फिर भी घर से जल्दी निकल गए थे, 9-10 बजे निकल गए थे। फिर भी बारिश की वजह से देर हो रही थी, रास्ते में ट्रैफिक भी लग गया था। और हम इसलिए ज़्यादा जल्दी निकल गए थे क्योंकि रास्ते में ही लोनावला आता है और वहाँ पे हमें थोड़ा सा घूम कर जाना था, फ़ोटो खींचने थे। और वहाँ का नेचर है ना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, आप देख सकते हैं। जहाँ पर आधा घंटा लगना था वहाँ पर 1 घंटा लग गया ट्रैफिक की वजह से ही। और एक बार तो ऐसा हो गया है ना, मतलब इतना पानी रास्ते में हो गया था गड्ढों में, और बड़ा सा बस आ गया और इतना ज़ोर से गंदा वाला पानी उड़ा दिया आगे के कांच पर। मतलब 2-3 सेकंड तो आगे का कुछ दिखाई नहीं दिया, इतना डर गई थी मैं। हम दोनों भी मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया, इतनी तेज़ पानी आ गया ना इस वजह से। तो ऐसे है ना, बारिश में सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर से जल्दी निकलते हैं लेकिन जगह पर अच्छे से पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन फौजी साहब का ड्यूटी था, रात को 8 बजे उनको जाना था, तो किसी भी हालत में हमें आज ही घर से निकलना ही था और जाना ही था। इस वजह से हम निकल तो गए, घूमना भी था, सब कुछ करना था, लेकिन टाइम पे नहीं हो पाया। और उसके बाद आप देख सकते हैं जितना हम आगे जा रहे थे उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था, कम ही नहीं हो रहा था। पूरा हम परेशान हो गए थे ट्रैफिक की वजह से। मतलब ऐसे लग रहा था कि रात को ही निकल जाते तो अच्छा था, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। हमने बैग पैक कर दिया था रात को निकलने के लिए, लेकिन मम्मी पापा बोले कि रात को क्यों जा रही हो, बारिश आ रही है, इस वजह से उन्होंने निकलने ही नहीं दिया। और सुबह हम निकल गए, इस वजह से इतना सारा मतलब ये हो गया। उनका भी सुनना चाहिए था। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, उनका सुनना चाहिए था, इस वजह से सुन लिया। और हम घर से नहीं निकले और हम निकले सुबह में, और जो होना था वो हो गया, यहाँ पर ट्रैफिक लग ही गया। हम लोनावला पहुंच गए थे और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और हम सोच रहे थे कि अभी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ऐसे चल रहा था हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर यहाँ का कैसा है। पहाड़ियों में ये झरने हैं ना, नेचुरल है सब, इतना अच्छा लग रहा था, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे घूमना मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं चल नहीं पाती हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर जा भी नहीं सकती। और उसके बाद यहाँ पर है ना क्या हुआ, हम रुके थे खाना खाने के लिए, और फिर भी बारिश आ रहा था, हल्का हल्का आ रहा था, और ढाबे पे है ना खाना अच्छा मिलता है, इस वजह से हम सोच रहे थे कि यहीं पे खाना खाकर जाते हैं। और छोटा सा ढाबा था, लेकिन यहाँ का खाना है ना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था।
और हमें लगा कि अच्छा हो गया यहाँ पर रुके। ये भी लोनावला का ही है, अगर कोई लोनावला से है तो उनको पता चल जाएगा कि ये लोनावला का है। और यहाँ पर हमने खाना खाया और वेज ही खाना मंगवाया था, और इसमें हमने मंगवाया था हैदराबादी पनीर, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तंदूरी रोटी मंगवाई थी, बटर रोटी मंगवाई थी, और दोनों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और खाना खाने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा रुके, फ़ोटो खींचे, और मेरे बेटे को पूछ रही थी कि खाना अच्छा लगा क्या, तो वो बोल रहा था बहुत अच्छा लगा। और इसको है ना बाहर का खाना ही अच्छा लगता है, घर पे कितना भी अच्छा खाना बनाओ है ना, इसको ऐसा हो जाता है ना, नहीं नहीं बाहर चलते हैं, बाहर का खाना अच्छा होता है, ऐसा बोलता है। उसके बाद जीरा राइस मंगवाया और दाल तड़का भी मंगवाया था, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ का दाल तड़का है ना मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा। और हम तो बाहर खाना खाते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आज है ना दाल तड़का यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और वहाँ से हम आगे निकल गए और यहाँ पर ही हमें रुकना था, और यहाँ पर ही थोड़े से वीडियोस बनाना था, फ़ोटो खींचना था। लेकिन यहाँ पर जब आए तो आप देख सकते हैं पूरा कोहरा था, मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा हो गया था। आगे का भी नहीं दिखाई दे रहा था, जितना हम आगे जा रहे थे उतना ही ज़्यादा कोहरा था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से है। अब ये रास्ते पे है और हल्का हल्का सा बारिश भी आ रहा था, लेकिन मुझे वीडियो निकालना था, इस वजह से मैं ही अकेली गाड़ी से बाहर आ गई थी, और बच्चे और फौजी साहब अंदर ही थे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो शूट किया है, आप देख सकते हैं। और कितना ज़्यादा कोहरा है, मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था ना ही कि यही रुक जाते हैं। और ऐसा मौसम है ना किसको पसंद नहीं आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं लगती। ऐसा मौसम अच्छा लगता है लेकिन बारिश नहीं। और आप देख सकते हैं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा था ये। और हाँ, मैं अभी आपको बता नहीं सकती, जो भी लोग लोनावला में घूमने आएंगे ना खुश हो जाएंगे, एक बार ज़रूर आकर देखिएगा। महाराष्ट्र में लोनावला है ये, और यहाँ पर ही मैंने ये वीडियो निकाला है। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर गाड़ी रोकना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे ना यहाँ पर गाड़ी रोक रहे थे, वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो निकाल रहे थे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना गाड़ी रुक कर इस तरह से रुक गए थे छाता लेकर, क्योंकि बारिश आ ही रही थी और मैं बिना छाते के ही निकल गई थी बाहर। और उसके बाद तो इतना ज़्यादा बारिश शुरू हो गया, मतलब आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख ही सकते हैं कितना तेज़ बारिश है। और इस तरह से आज पूरा हमारा प्लान फेल हो गया है, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पर घूम नहीं पाए, लोनावला में घूम नहीं पाए, ना ज़्यादा रुक पाए, क्योंकि बारिश आ रही थी। और रुक के भी कुछ फ़ायदा नहीं था, इतना ज़्यादा कोहरा था कि अगर फ़ोटो भी निकाल रहे थे तो अच्छे से नहीं आ रहे थे, और वीडियो ले रहे थे तो भी अच्छे से नहीं आ रहे थे, ऐसा हो गया था। और उसके बाद हम पहुंच गए पनवेल में, जहाँ पर हम रहते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद मिलता है सुकून, क्योंकि यहाँ पर हमारा घर है, हमारा मतलब सरकारी क्वार्टर्स है, लेकिन यहाँ पर ही हमें सुकून मिलता है। और देखो रे बाबा, मेरी सुकून की जगह पे आज पूरा पानी पानी हो गया रे बाबा। सुकून की जगह जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा था रे बाबा। और इतना हंसी आ रही थी मुझे आज सच में, क्योंकि पानी से जाना था, सामान भी बहुत ज़्यादा लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं मेरा छोटा बेटा बोल रहा था मैं पानी से जाऊंगा ही नहीं, इस वजह से फौजी साहब ने उसको उठा लिया और दूसरी तरफ उसको छोड़कर आ गए थे। और दूसरा वाला जो बेटा है ना, मुझे लगा कि उसको भी लेकर जाएंगे, लेकिन वो ऐसे तैसे ही निकल गया। आप देख सकते हैं कितना पानी है, और वैसे ही वो निकल गया। और मैं सोच रही थी अब मैं कैसे जाऊंगी, और फिर भी इसी तरह से मैं गई। और जो सामान बचा था ना, वो सामान गाड़ी से फौजी साहब लेकर आ रहे थे, और बारिश भी शुरू ही था, मतलब इतना पानी नीचे तो है ही, और फिर से बारिश भी हो रहा था। इतना परेशान हो गए आज हम, है ना, पूरा सफ़र इसी तरह से बारिश में ही गया है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हम पहुंच गए घर, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीली हो गई हूँ, क्योंकि बारिश भी आ रही है और पानी भी ज़्यादा हो गया है। और ये आते ही टीवी शुरू कर दिया है, हम सामान ला रहे थे तब तक, और ये टीवी देख रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से हाल चल रहा है उनका। तो बारिश भी हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी भी उधर इकट्ठा हो गया है, इस वजह से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। चलो आज के लिए बस इतना ही।